proud, and hopefully, inshallah, we'll do our best. Well, thank you so much for talking to us and wishing you good luck. So now we move on to the next game, which is to be played between EFS Masters, and they are taking on Jijan Knights India, and this game is coming to you live, and I shall now request my fellow commentator Alok Singh to go ahead and start the proceedings. It's over to Alok. यस ये थे हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से फिर से एक बार हरीश पंड्या सर यहाँ पर मैच चालू होगा फिर से एक बार हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे एक चार्मिंग पर्सनालिटी हैंडसम बॉय इस मैच के दौरान आलोक सिंह राजपूत इनकी जुबानी इस मैच का आंखों देखा हाल पहले सत्र के लिए पहली गेंद और पहली गेंद पे अपर टो पे आते हुए बाहर गेंद थी, विड्थ दिया गया था गेंदबाज के द्वारा और स्लैश किया गया। दोनों सर्कल के अंदर दो खिलाड़ी थे, पॉइंट और फॉरवर्ड पॉइंट, और दोनों के ही ऊपर से गेंद 4 रन के लिए बाहर जाती हुई पहली गेंद पे। एंड फिर से एक बार अच्छा ड्राइव। जो प्लेयर्स वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी रिक्वेस्ट प्लीज स्टॉप द प्रैक्टिस। वी रिक्वेस्ट प्लीज स्टॉप द प्रैक्टिस। थैंक यू। फराज और फराज के साथ उनके साथी नदीम, ये दो सलामी बल्लेबाज हैं और मुजाहिद गेंदबाजी करते हुए दूर वाले छोर से गेंदबाजी होती हुई। बैटिंग और फील्डिंग लामा का इसका एक इनिंग लामा और इंटरग्लोब अच्छी फील्डिंग। EFS have won the toss and they are doing batting first. कल कितना बजे कल टाइम पे स्टार्ट करना पड़ेगा? I beg your pardon, they are doing fielding first. अभी तक अगर आप देखें तो रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत शानदार रही है और इसके साथ साथ जो गेंदें नज़र आई, या तो पहली गेंद आपने देखा वो थोड़ी सी लूज नज़र आई थी, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा लेंथ भी पीछे थी, और इसके बाद यार जितनी भी गेंदें हमने देखी फुल लेंथ की मुजाहिद की। और मॉर्निंग में ना ग्राउंड थोड़ा स्लिपरी था। लास्ट बॉल ओवर की अंतिम गेंद थी, लो फुल टॉस रही, क्रॉस द लाइन खेलने का कोशिश बल्लेबाज के द्वारा, और मैं यही देखना चाहता था कि गेंद बल्ले पे लगी है या पैर पे। अंपायर का इशारा लेग बाय का आता हुआ, शायद गेंदबाज मुजाहिद को ऐसा लगा कि स्टंप के सामने उन्होंने गेंद की लाइन को मिस किया, इसीलिए अपील के लिए गए, लेकिन अंपायर पर जूं तक नहीं रेंगी।
सिंगल के साथ पहला ओवर हुआ मुकम्मल और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल पे नजर डालें तो रन इस समय आपको नजर आएंगे 9 बिना किसी नुकसान के, 9 बिना नुकसान। रितिम दुधिया रोशनी के आगोश में इस समय ये पूरा शारजहां क्रिकेट स्टेडियम और मैं आलोक सिंह, आप सभी जितने कुछ नए व्यूवर्स जुड़े होंगे उनके साथ तमाम पूरे विश्व में जो लोग पेट्रोमैन इवेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन एंड तैयारा.com की प्रेजेंस, ये 10PL सीजन 2 एंड पावर्ड बाय नाफिया टूर्स एंड ट्रेवल्स तो आप लोग देख रहे हैं, आप सबका इस्तकबाल, खुशामदीद, स्वागत और मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। जवाद अब दूसरे ओवर में पवेलियन एंड से, कमेंट्री बॉक्स एंड से वाइड का इशारा अंपायर का। Tushant Manjrekar and Karunakar Kotian. These are the two umpires out there in the middle. This is second over on progress. First ball went to the white, and if we add that extra run in total account, score moving towards 10 runs. Again width दी गई, फिर से आप देखें अपर टो पे आए, स्लैश किया गया, फिर से वन लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त नदीम थे। फ्रीलांस देखें, इसीलिए है कि जब भी आप शॉर्ट पिच गेंद करते हैं या फिर जब आपके जहन में ये होता है कि गेंद को थोड़ा पीछे रखना है तो रूम ना दें। अगर आपने गेंद शॉर्ट भी की, रूम भी दे दी तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा रन बनाने के लिए। जी हाँ, ये बेहतर है। इस बार देखें तुरंत अगली गेंद फुल लेंथ की गई, थोड़ा आगे खिलाया गया और आउटसाइडर्स लगा, सिंगल फिर से मिलता हुआ। सर वो बंद करो ना प्लीज, सर उसको पास करो ना, उधर बंद करो ना, डिस्टर्ब कर रहा है प्लीज। उसको बंद करना गौरव। जवाद गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर में। इस समय रन गति पे आप नजर डालें तो वो काफी अच्छी लगती है। 16 रन इस एक्स्ट्रा रन के साथ। एक्स्ट्रास देखें फिजूल खर्ची के जैसे हैं, आप कोशिश जितना करें, जितना हो सके आप एक्स्ट्रा से बचें। ये कुछ वो रन्स हैं जो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे जाते हैं। चर्चा पूरे विश्व में चलती हुई इस समय पेट्रोमैन इवेंट्स की ये ऑर्गेनाइजेशन तैयारा.com की प्रेजेंस और 10PL का सीजन 2 पावर्ड बाय नाफिया टूर्स एंड ट्रेवल्स। ये टेनिस क्रिकेट की अगर आप बात करें तो एक ऐसा खेल है जिसको आज लोकल से ग्लोबल का ये मंच, ये स्टेज और वो भी कैसा ग्राउंड मिला आप सोचें, हिस्टोरिकल ग्राउंड। इसी बीच ये मौका था विकेट का, कोई गलती नहीं की गई और विकेट नंबर 1 ईएफएस को लगता हुआ ये पहला झटका, पहला नुकसान। लो बात करते हैं। अभी आपने
दो बड़े खिलाड़ी इस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स में, टीम पैसिफिक वेंचर्स के पंकज जाधव और उनके साथ अभिजीत दुधे नजर आते हुए। वेलकम गजन अभी। सिक्सटीन रन, 16 रन और 2 ओवर समाप्त हुए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद ये 16 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। हाँ बस रेडी। खैरून अब नए गेंदबाज आए हैं और फील्डिंग देखें तो थोड़ा सा ऐसा है कि जहां पे जीजान ईएफएस की टीम फील्डिंग करते हुई और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी फील्डिंग करने का डिसीजन लिया गया ईएफएस के कैप्टन के द्वारा। और इस समय देखें तो 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक तो अभी अभी आए हैं नए। फिर से फील्डिंग देखें आप, थोड़ा सा ऐसा फील्डिंग अगर आप करेंगे, देखें टेनिस क्रिकेट में अक्सर अगर आप ये सुनते रहते हैं कि किसी भी टीम की अगर फील्डिंग अच्छी है तो हिट गेंदबाजी सुपर हिट, और अगर फील्डर्स थोड़े से अब निराश करें तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अच्छी गेंदबाजी भी थोड़ी सी खराब नजर आने लगती है। इस दफा ये बहुत अच्छी गेंद, हर एक गेंद पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट आप देखेंगे इस समय फील्डिंग स्टाफ से, फील्डिंग कर रही टीम के जो उनके सपोर्टर्स हैं। टीम जीजान नाइट्स have got a very good support. As you all can hear the cheer up for their team. इस दफा अगर आप देखें तो बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे। शॉर्ट टर्म पूल खेला गया, मिड विकेट पे फील्डर हैं, आसानी से 1 रन मुकम्मल होता हुआ। अभी तक अगर आप देखें तो सिंगल्स और डबल्स पे ही ज़्यादातर जो रन्स आए हैं वही नज़र आए। और बल्लेबाजी कर रही टीम इस समय जीजान नाइट राइडर्स के सभी बल्लेबाज सिंगल्स डबल पे ही अभी तक डिपेंड नजर आए। 3 ओवर मुकम्मल हुए हैं, 3 ओवर कंप्लीट हुए हैं और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 21 रन्स बनाए गए हैं। मुझे पता नहीं कि अभी तक इन 3 ओवर्स में जो 21 रन्स बने हैं अब यहाँ पे कितने खुश होंगे, लेकिन शायद यहाँ से अब आगे जो रन रेट है या मैं यूँ कहूँ कि जो गियर है शायद उसको शिफ्ट करना चाहेगी बल्लेबाजी कर रही टीम जीजान नाइट्स। साद और साथ के साथ फराज, ये 2 बल्लेबाज हैं। चल रहा है तैयारी, सब रिकॉर्डिंग सब डाउनलोड हो रहा है। कितना छोटा है ना ये लोग का भी। मुजाहिद टीम के स्ट्राइक बॉलर, टीम ईएफएस के लिए जिन्होंने पहले ओवर में शुरुआत की, जिन्होंने पहला ओवर डाला, वो फिर से नजर आते हुए आपको कुछ नया उनके स्पेल के दूसरे। और टीम के लिए इस चौथे ओवर में कमेंट्री बॉक्स एंड से, पेविलियन एंड से मुजाहिद पहले ओवर में, अगर उनकी गेंदबाजी की बात करें तो पहले ओवर में मुजाहिद ने रन्स खर्च किए थे 9। लाइट तो डीवाई पटेल का भी बहुत बढ़िया है। और शायद बेहतर करना चाहेंगे मुजाहिद अपने स्पेल को।
ये तलोजा बिल्कुल दूर से खेले। उधर भी लाइट्स है क्या? आप जिस स्ट्रोक सिलेक्शन के लिए जाते हैं, क्या 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 वो लाइन और लेंथ या फिर जहां आप जिस पोजीशन में थे उसके बाद जो आपने बल्ले का स्विंग किया, क्या वो सही था? और एक बल्लेबाज के लिए कहते हैं कि जैसे गेंद हाथ से छूटे तुरंत आपको परखना है कि किस लेंथ पे गेंद आ रही है। फिर से आप देखें वही कोशिश और फिर से नाकाम। पहले आया था मैं 1.5-2 साल के। 2 डॉट गेंदें और अब तो चौथे ओवर में मैच चल रहा है। रन गति इस समय देखें तो 22 रन्स। सो दिक्कत है, अब इस ओवर में अभी तक सिर्फ 1 रन बने हैं। इस बार फुल लेंथ की गेंद, हालांकि फील्डर है डीप में तो शायद मैक्सिमम 2 रन ही मिलना चाहिए या फिर उससे ज्यादा। अच्छा स्टॉप किया गया, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा एफर्ट। देखिए आप जहां भी हैं अपनी प्रेजेंस को बताना ना भूलें। आप जिस काम के लिए हैं, मिडिल में आप अपनी टीम के लिए क्रिकेट खेलने आए हैं, अपने मुल्क को आप रिप्रेजेंट करने आए हैं, हजारों लोग आपको देख रहे हैं, तो ऐसा करें कि जाते जाते आपका जो खेल है या फिर जो आपका इम्पैक्ट है उसकी असर सीधा लोगों के दिलों पे पड़े। अगर कोई सुपरस्टार्स ने टेनिस क्रिकेट के लोगों के दिलो दिमाग पे छाए हैं तो उसकी वजह है कि दे हैव बीन परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग। अगेन सेम फील्डर और इस दफा फिर से 2 रन मिलते हुए। कई बार आपको ये भी मानना पड़ता है कि 2 रन वहां पे था भी, हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर डीप में गेंद गई तो फिर वहां पे सिंगल ही जाना है। अगर थोड़ा सा आप गैप में खेल दें, क्योंकि इस समय अगर आप देखें जो घेराबंदी की गई है बल्लेबाज के लिए, उस अभी ऑन साइड पे नजर आते हुए फील्डर फराज के लिए लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, एक थोड़ा सा वाइडिश डीप मिड विकेट। डॉट हुआ गेंद और इसके साथ ये 4 ओवर मुकम्मल हुए। 4 ओवर के बाद कहना मुश्किल कि कौन सी टीम बेहतर नजर आ रही है, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा है कि शायद दोनों ही टीमों के लिए मिला जुला प्रदर्शन ही नजर आया अभी तक। 4 ओवर में टोटल पे नजर डालें तो मेरे साथी स्कोरर मुझे बताते हुए 26 रन, 26 रन। दैट मीन्स अगर करंट रन रेट की बात करें आप तो 6.76, 6.78 आई गेस, 6.78 का ये रन रेट चलता हुआ। अब यहाँ से आगे के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हरीश पांड्या सर की तरफ और देखते हैं कि वो अब कहाँ तक यहाँ से आगे जा पाती है टीम जीजान नाइट्स। सर प्लीज वेलकम। Thank you so much, Alok Singh Rajput. So, good evening, friends, and you're watching 10PL Season 2. Such a great delivery that was. Khairul has started a new over from the Sharjah club end. 27 for the loss of 1 wicket. Right from the edge of the crease, improvised it. Will he be caught? Oh, he drops it. It is never easy to go backward, but then if you have tried, you should have nailed it. And I think with this, the score now reading at 29 for the loss of 1 wicket. Into the block hole and just trying to work it out. Couldn't quite time it well. It went up to short square leg and they go for a single. So you're watching Tayara India presents 10PL powered by Nafia Tours and Travels. Full toss delivery. Driven there, stopped at the edge of the circle. Excellent fielding there. EFS Masters have learned the tricks of the trade. They know now how this ground behaves, how they got to defend, how they got to chase now. Lots and lots of experiences in every game. Khairul this time trying to bang in it short. And there's no run. So we come to the end of over number 5. And Jijan Knights are currently at
31 for the loss of 1 wicket. Batsman out on 13. Nadeem. Firoz and Saud are the batsmen at the crease. Very good peppy music played by our DJ. Music has its own importance. Let me tell you, there is a Michael Clark. Whenever he used to go to bat, he would always listen to the loud music. And when he was asked why, he told that I would like to listen to loud music because when I go to bat, a lot of noise is there in the ground. So I make myself adjusted with the loud noise. And that's how we used to listen to the loud music and go to bat. So Farid now will be bowling the next over. Farid Ahmed. और उनका सामना करेंगे बैट्समैन साद. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, क्रीज के कोने से शॉर्ट आर्म पुल कर दिया था. जहां कोई खिलाड़ी नहीं था वहां पर गेंद ने टप्पा खाया. एक रन को वहां पर अंजाम जरूर दिया और दूसरे रन की खोज में थे, लेकिन जैसे ही देखा कि वहां पर खतरा है, हिम्मत नहीं जुटा पाए. एक रन से स्कोर अब आगे बढ़ चुका है. 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ये रन 7 के खाते में गया. इस बार थोड़ा धीमा रखा था गेंद को. ये विविधता बहुत जरूरी है गेंदबाजी में. लाइन में बदलाव, लेंथ में बदलाव, दिशा में बदलाव, गति में बदलाव. बदलाव की आंधी है और दुनिया में एक ही चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो है चेंज. कीप चेंजिंग. और वो वहां पर नजर आया ईएफएस मास्टर्स के लिए. इस बार भी बेहतर बॉल थी. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पा रहा है. जीजान नाइट्स इंडिया इस वक्त खेल रही है ईएफएस मास्टर्स दुबई से. पहली गेंद पर 1 रन, उसके बाद वाली लगातार 2 गेंदों पर कोई रन नहीं. फरीद ने इस बार शॉर्ट पिच बाउंसर करने की कोशिश की थी और अंपायर ने तुरंत उन्हें बताया कि हर ओवर का जो एक बाउंसर आपके लिए अलाउड है वो आपने कर दिया है. अगले बाउंसर पर सजा सुनाई जाएगी. लगातार 3 डॉट बॉल और बहुत बड़ा प्रेशर यहां पर बैट्समैन के ऊपर. इस बार भी देखिए घूम गए वहां पर, लेकिन कुछ कर नहीं पाए. 1 रन जरूर मिलेगा. लेग बाय. स्कोर 33 for 1. छठा ओवर चल रहा है. ये ओवर में रनों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है. जीजान नाइट्स को अब जी जान से मेहनत करनी होगी. जोश जुनून के साथ खेलना होगा और एक जिगरबाज क्रिकेट चाहिए. अब जोश जुनून जिगरबाजी ये सब जो बातें हैं ये गूगल के प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड नहीं कर सकते. इसको अंदर पैदा करना होता है और इसलिए मैच सिचुएशन की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे. और यहां पर रिटायर्ड आउट हुए हैं. अब नए बैट्समैन फरीद अहमद की गेंद उठा दिया. क्या कैच आउट होंगे? अब इस बार भी कैच छूटा. दोनों हाथों को फैला दिया था और वहां पर कैच भी छूटा और रन भी चले गए 2. फरहास ने ये 2 रन लिए. और अब आए हैं फैजल. फराज और फैजल की जोड़ी F&F. और फराज एंड फैजल की जोड़ी अगर जम गई तो जैसे कंपनियों में फुल एंड फाइनल होता है वैसे फुल एंड फाइनल हो जाएगा. अब कर पाएंगे क्या, ये सवाल है.
बैटिंग पावर प्ले वहां पर घोषित कर दिया गया है अंपायर द्वारा। हमारे दर्शक मजा लेते हुए आज 10 PL का, यूट्यूब के जो भी दर्शक हैं उनका सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान में हैं तो हो सकता है आप अपने डिनर की तैयारी कर चुके हैं या कर लिए होंगे। तो अब इस बार वाइड बॉल से शुरुआत की है। वाइड बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा है 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार टप्पा खाते ही देखिए हरकत ली और बहुत बड़ा गैप था उसमें खेल दिया मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। दानिश ने चौका लगा दिया, स्कोर हो गया 40। 1 विकेट के नुकसान पर, विकेट एक ही गिरा है, 9 विकेट हाथ में है, लेकिन जो रनों की रफ्तार होनी चाहिए थी इस वक्त वो 7, 8 या 9 रन प्रति ओवर के रफ्तार से होना चाहिए था, जो हो नहीं पा रहा है। तो आप देख रहे हैं शारजा के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से tayyara.com इंडिया प्रेजेंट्स 10 PL पावर्ड बाय नाफिया टूर्स एंड ट्रैवल्स। ये दूसरा संस्करण। हमारे सपोर्ट स्पॉन्सर है इंटरग्लोब मरीन, WBT टीक टिम्बर्स और पैसिफिक वेंचर्स। हमारे किटिंग पार्टनर है OOK, F&B पार्टनर दिल्ली दरबार, मीडिया पार्टनर सोनी मैक्स, रेडियो पार्टनर सुनो 1024। जैसे अब रात की ओस गिरने की शुरुआत हुई है वैसे वैसे अब अंपायर की नज़र गीली होती हुई घास पर भी रहेगी और गेंद की पोजीशन पर भी रहेगी, गेंद की स्थिति पर भी रहेगी। 10 PL एक ऐसा टूर्नामेंट है जो आपको सुबह की नमी में क्रिकेट खेलने का भी मौका मिलता है, दोपहर की तपती धूप का भी मौका मिलता है, ढलती हुई शाम के दिलकश मंजर में क्रिकेट आपको देखने का मौका मिलता है और देर रात को आपको क्रिकेट खेलने का भी मौका मिलता है। सारे प्रहर मानो कवर करता हुआ 10 PL। डॉट बॉल, गुड लेंथ बॉल, बॉलर है जवाद। स्ट्राइक पे कौन है? दानिश। बैट्समैन है दानिश, सामना करेंगे जवाद का। क्रीज के कोने से बॉल को अंदर लाए थे, इस बार मिड ऑफ की तरफ खेल दिया था आड़े बल्ले से, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट, और जो लाजमी है क्योंकि अब स्लॉग ओवर्स की शुरुआत हो चुकी है, रनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए इडी चोटी का जोर लगाया जाएगा जी जान नाइट्स इंडिया के बल्लेबाजों द्वारा EFS मास्टर्स के सामने।
ईएफएस मास्टर्स दुबई, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। 7वां ओवर चलता हुआ और इस बार टप्पा खाते ही ठोक डाला, बॉल सीधी मैदान में, इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क। 6 रन, तैयारा मैक्सिमम। खराब गेंद का इंतजार किया, जैसे ही टप्पा खाया, हाफ ट्रैकर बॉल थी, लेंथ को पहचानते हुए पूरा वजन ट्रांसफर कर दिया था उस गेंद पर। 6 रन। इस बार 2 कदम आगे आकर खेलने का प्रयास, थोड़ा सा गेंद को आगे पिचअप कराया था ताकि बल्लेबाज के लिए तकलीफ प्रस्तुत की जा सके। डॉट बॉल। स्कोर अब इस वक्त पहुंच चुका है 47 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक और बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला है, लॉन्ग लेग की तरफ जाती हुई गेंद, और इसके पहले वहां से थ्रो आता रन हमेशा ही था। तो इस तरफ दानिश लंकन, इन्होंने उस शॉट को खेला है। सात ओवर का खेल समाप्त और स्कोर इस वक्त 49 फॉर 1। हमारे इस मैच के अंपायर है सुशांत मांजरेकर और सतीश कुरुप। जिन्होंने आज दिन का पहला मैच किया था, 10PL सीजन 2 का इनॉग्यूरल मैच जिन्होंने किया, ऐसे सतीश कुरुप और सुशांत मांजरेकर। अभी भी वही स्टेमिना, वही कंसंट्रेशन, वही फोकस हमारे अंपायर्स का। फरीद इस बार नए ओवर की शुरुआत करते हुए सॉफ्ट हैंड से ड्राइव कर दिया था। ईएफएस मास्टर्स टीम चाहेगी कि इस वक्त हम कोई भी चौका छक्का खर्च ना करें और रन को रिस्ट्रिक्ट करें। उनकी कोशिश रहेगी कि ये स्कोर को 52 या 55 के बीच में खत्म करें, जबकि दूसरी ओर जीजा नाइट्स की कोशिश रहेगी कि स्कोर को कम से कम 60 रन तक ले जाए। जो कश्मकश है वो 55 से 60 के बीच की है। इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया था, फ्रेंच कट, और फाइन लेग पर रोकी गेंद। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंच गया स्कोर 51 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार सीधा साइड स्क्रीन की तरफ उठा दिया है, ये लगा गगन चुंबी छक्का, टाइरा मैक्सिमम। आइए आगे के आंखों देखा हाल के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कुणाल दाते। थैंक यू। बढ़िया स्ट्रोक था इस बार, लॉन्ग ऑन एंड लॉन्ग ऑफ के बीच में साइड स्क्रीन की तरफ, और द बॉलर हेड खेल दिया था 6 रनों के लिए। थैरा मैक्सिमम इस बार पुल करना चाह रहे थे, गेंद हवा में लहराती हुई सीधे हाथों में जाती हुए, और यहां पर विकेट मिलता हुआ जीशान किंग्स 57, लॉस ऑफ 2 विकेट। आठ ओवर का ये मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है। चीचान नाइट वर्सेस माइक ले लें क्या? नहीं, ब्लू नहीं है।
ESF। फिर से एक बार गेंदबाज इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट हैंड राउंड विकेट, फुलर लेन की गेंद थी, इस बार मौका था बल्लेबाज की तरफ और ये गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, अच्छा फुटवर्क, उसी के साथ ये नजाकत भरा क्रिकेटिंग स्ट्रोक आता हुआ 4 रन। सात के बल्ले से आता हुआ यह बेहतरीन स्ट्रोक, इनसाइड आउट कवर के ऊपर से खेल दिया था इस स्ट्रोक को। फिर से एक बार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बैकफुट पे गए, मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया, पुल कर दिया इस गेंद को। गेंद जाती हुई गैप में, उसी के दौरान यहां पर 2 रन सात ने मुकम्मल किए। तीसरे की कोशिश और इसी के साथ यहां पर 3 रन जुड़ते हुए 7 के बल्ले से और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 8 ओवर का पहला सत्र यहां पर समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति के बाद जी जान नाइट इस टीम ने यहां पर रन जोड़े 64। 65 रनों का टारगेट इस बार EFS मास्टर्स के सामने। 65 to win to EFS मास्टर्स। Good evening, friends, and we are here for a very important announcement and a justification. So I have with me Mr. Abdul Latif Khan, who is popularly known as Arif Bhai in his friend circle. And then we have got Mike, and then we have got legal team of Petroman Events. We have got Faiz from Friday Chargers, who captains that side. We have got Yogesh Penkar, Afzal Makdoom and Sandesh Parte from Team Pacific Ventures.
Now, you guys must be wondering why we are here. So let me tell you, this is going live everywhere in 150 plus countries. And the reason why we are here is about the mess and about the misconception that is being spreaded about 10PL in India and also surrounding countries. And that's the reason 10PL always believes in values, core values of ICC's code of conduct, obey the laws and the rules, and conduct cricket at the international venue in a free and fair manner. So this is with respect to a video that was viral few days ago about a ban that was put on Krishna Satpute and Umar 11. The videos clearly state that Mr. Arif Bhai has put a ban on me, and that is why I'm not playing. On the other hand, the Umar 11 also have told that we have been banned, and that's not justified. So certainly we would like to ask Arif Bhai, हम आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में आपके क्या विचार है, क्योंकि कई दिन पहले आपने कहा था कि 20 तारीख की शाम को मैं इसके ऊपर रोशनी डालूंगा, और आज वो शाम आ गई है. तो अब मैं आपको ये माइक सुपुर्द करता हूं और जानना चाहेंगे कि सच क्या है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सबसे पहले तो सच आ रहा है ना, हेलो. सबसे पहले तो सच ये है, क्या कोर कमेटी और सारे जितने भी ओनर्स इस लीग के थे उनको सारी हकीकत पता थी. बट लेट मी रिवाइंड समथिंग बिफोर आई स्टार्ट द जस्टिफिकेशन एज ए चेयरमैन ऑफ द लीग, दैट 2016 is the year where most of the people are aware that Umar 11 was playing under my banner, Petro Man. I hope, Harish Saab, you remember. Okay? I hope you remember. Yes. Remember. Okay, good. I think so. Most of the teammates also know the history of that tournament. That after APL, Mr. Umar Khan, the captain of Umar 11, blocked the visa of Bilal Sheikh so that he doesn't play Pacific venture in 10PL 2016. Got my point? And for that, we had the witnesses like anything, and even Bilal Sheikh knows, even Umar Khan knows. Okay? Still, forgiving Umar mistakes, I invited them on my platform so that cricket get the bigger platform and players get the opportunity. Okay, which was not valued when they were here. मैंने उनको कुछ पूछा भी नहीं, दिल बड़ा रख के बोला माफ कर दो. Whereas my core team member Yogesh and Mr. Afzal asked me, Arif bhai, when Bilal and Umar did this to you, तुम इतना क्यों ट्रस्ट कर रहे हो? मैंने बोला छोड़ दे, जो हो गया हो गया. I have faith in the Bilal Sheikh that Bilal will not underperform and he will play on the merit. Right? Come here, Yogesh. हाँ, जब 2016 में जब 10PL के लिए हमारा स्क्वाड डिक्लेयर हुआ था, तो बिलाल शेख तो उसके पहले ही भी खेल चुका था हमारे स्क्वाड में. तो उस टाइम पे तो बिलाल शेख का जो है वीज़ा ब्लॉक किया हुआ था. तो आरिफ भाई ने वीज़ा के लिए सब उनका इंतज़ाम किया, और मैंने बोला था कि आरिफ भाई अगर वीज़ा ब्लॉक किया गया है तो दूसरा प्लेयर ढूंढ लेंगे हम. तो आरिफ भाई बोले नहीं, वो अपनी टीम का प्लेयर है तो अपन देखेंगे. तो उसके बाद उमर खान ने दे दिया कि पास उसका वीज़ा. फिर बिलाल शेख हमारे स्क्वाड में आ गया. तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था कि आरिफ भाई ने इनको ऐसा नहीं किया और ऐसा नहीं किया. तो जो सब डाल रहे थे कि 1 नंबर का हमारा जो टीम है वो 10PL के लिए नहीं है, वो पैसिफिक वेंचर जीतना चाहिए इसलिए वो हमारे लिए हमको नहीं ले रहे. तो ऐसा कुछ नहीं है. इधर क्या सब प्लेयर्स है जो जीतने के लिए ही आते. तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि शहनशाह वॉरियर्स आ गया तो शहनशाह वॉरियर्स जीतेंगे, पैसिफिक वेंचर्स ने पार्ट लिया तो पैसिफिक वेंचर्स जीतेंगे. जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा. वो दुनिया से कोई भी अच्छे अच्छे प्लेयर आएंगे, जो इंटरनेशनल प्लेयर आके इधर बुरा खेलेंगे तो वो थोड़ी जीतने वाले. जो अच्छा खेलेंगे वही जीतेंगे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये टीम आई तो ये टीम जीतेगी, ये टीम नहीं आई तो ये टीम जीतेगी. ऐसा कुछ नहीं होता है. जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा.
तो ये एक जस्ट मुझे रिमाइंड करना था, क्योंकि मुझे किसी ने एक मैसेज किया था एक अनजान कंट्री से कि भाई उमर 11 के खिलाफ आप इतना क्यों सख्त हो गए। तो मुझे बताना था कि मैंने उमर 11 के लिए कितना कुछ किया था। कमिंग टू 2018 वी हैव 2 वॉइस चैट एंड 1 वीडियो विच विल बी शोन ऑन दैट। ओके, माइक जरा माइक ये देना। Everyone was cleared very clearly. Krishna Satpute and Jignesh Patel was banned on the code of conduct. I hope योगेश पूरी टीम को पता था, काफी लोगों को पता था कि कृष्णा और जिग्नेश बैंड है, कि ये पता नहीं था? पता था। एंड क्यों 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 बैंड है वो अभी एक वीडियो यहाँ चलेगा तो आपको पता चल जाएगा। शायद वीडियो चल रहा है बिहाइंड के स्क्रीन के ऊपर, वेयर कृष्णा इज एडमिटिंग दैट आई कमिटेड आरिफ खान एज वेल एज द अमित, एंड दैट इटसेल्फ इज द कोड ऑफ कंडक्ट, okay, which makes him banned from the league. I am giving an example of season 1, जिसके अंदर अलायंस के अंदर अंकुर सिंह का नाम था, अंकुर सिंह का नाम था, और एसकेसी गोवा में भी था, वेयर कमेटी बीइंग विदाउट बायस। हमने अंकुर सिंह को कॉल किया पर्सनली, अंकुर सिंह ने बोला और लिख के भी दिया कि आई वांट टू प्ले ओनली विद एसकेसी गोवा, नॉट विद द अलायंस, एंड मैनेजमेंट गेव हिम द क्लियर फ्री हैंड। हमारी बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी। जिस तरीके से ये लीग में भी सौरभ का नाम उमर 11 में था और सौरभ ने लिख के दिया था कि मुझे ईस्टर्न ब्लू में खेलना है, एसकेसी में नहीं खेलना है। दिस इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट लीग वेयर उमर 11 वाज गिवन द फेयर चांस इन एवरी वे। ओके, लास्ट 8 days बिफोर द लीग where they did not honor the single payment, 4 times they took the bank account. Okay, even after they did not have the logo also, which was created by Petroman event for them for this league. If you ask them, can you show the source file of this logo? I'm ready to show over here. दिख रहा है किसी को लोगो? पूछ लो उमर 11 का लोगो आज तक इसके पहले किधर था? They did not honor any of the commitment in terms of the payment. This was one of the part. Okay, and second part where it was very clearly indicated to them, and that voice chat. हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। वॉइस हाँ, वो समझ में आ जाएगा। तेरे साथ रह के ज़्यादा फ्रेंडली हम दोनों। There are 2 वॉइस चैट्स, मतलब 2 वॉइस रिकॉर्डिंग है हाकिम भाई की, जिसमें हाकिम भाई एडमिट कर रहे हैं क्या भाई कृष्णा और जिग्नेश हमारे स्क्वाड में नहीं होगा। ओके, खुद एडमिट कर रहे हैं और हम हमारी एंट्री पूरी देंगे। और उसके बाद जब एंट्री ऑनर नहीं किए ऑन द बेसिस ऑफ द लीग, हमने जब उनको डिस्क्वालीफाई किया तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया हमको बैंड किया गया। बैंड कुछ नहीं था, उन्होंने पैसा नहीं दिया था। और दूसरी चीज़, कृष्णा और जिग्नेश का नाम एक्सेप्ट करने के बाद कि हम नहीं डालेंगे, उन्होंने बार बार डाला, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। और इसके अलावा आप अफजल भाई और योगेश बताएंगे कि कृष्णा सातपुते, जिग्नेश पटेल और बिलाल शेख को पेट्रोमैन इवेंट्स और 10PL ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया था, जिसके अंदर विजय पावले ने खाली वो लेटर सबमिट किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक के लिए खेलना है। आई हैव नॉट कमिटेड टू द उमर 11 और कुवैत राइडर्स फॉर दिस लीग। ठीक है, जिसका 8 दिन हमने बिलाल शेख, अपना जिग्नेश पटेल और कृष्णा पटेल, जिन्होंने लीग को ना रिस्पॉन्ड किया व्हाट्सएप से, ना चैटिंग से, ना किससे, जिसके गवाह योगेश पेनकर इधर है। हमारा व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है पैसिफिक वेंचर्स करके टीम का, उस पर आरिफ भाई ने एक लेटर भेजा था कि 4 प्लेयर्स जो है उन्होंने दोनों टीम को हाँ बोला है, मतलब एक पैसिफिक वेंचर्स को और दूसरा जो टूर्नामेंट उनका कुवैत का राइडर्स का था उसको। तो आरिफ भाई ने लेटर लिख के भेजा था कि अगर चारों ने बोल क्लियरली साफ कर दिया कि हम पैसिफिक वेंचर से नहीं खेलना चाहते, हम इधर से खेलना चाहते, तो आप लेटर लिख के दे दो कि मुझे इस टीम से खेलना है क्लियरली। तो उस पर तीनों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। विजय पावले ने रिस्पॉन्ड किया, उसने लेटर पे साइन किया हुआ लेटर जो आरिफ भाई को भेजा हमने, जो 10PL ऑर्गेनाइजेशन है उनको भेज दिया था उनके साइन के। इसके लिए विजय पावले को खेलने के लिए 10PL का जो मैनेजमेंट है वो राजी हो गया। Coming to the second point,
अफजल भाई को कृष्णा से बहुत लगाव है, मैं समझ सकता हूँ, काफ़ी वक्त खेला है उन्होंने। और इसके अंदर सुल्तान और अफजल भाई ने एक रोल प्ले किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आरिफ भाई कृष्णा को माफ़ कर दो, तो मैंने एक ही कहा था कि आप रिटर्न में कृष्णा को बोल दो क्या एक लेटर भेज देवे, हम माफ़ कर देंगे, उसके बाद खेल लेवे। क्या योगेश भाई ये आप जानते हैं कि नहीं, ये बात जरा आप इसके ये बात के ऊपर भी डालें। हाँ ये बोला था आरिफ अफजल भाई और सुल्तान बार बार कॉल कर रहे थे उनको और सबको पूछ रहे थे कि सब जो क्या है वो जो क्लियर कर दो। तो ये बात जो आरिफ भाई ने कहा है वो सही है कि सबको वो पूछ रहे थे, और अफजल भाई और सुल्तान दोनों उनको कन्विंस कर रहे थे। तो अब सारी चीजें मैंने सामने रख दिया, इतना सब पेट्रोमैन करने के बाद और 10 PL करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग और ऐसे टीम के लिए ये प्लेटफॉर्म है। मैं चाहे तो आज यहाँ खड़े खड़े बोल दूं कि आने वाले वक्त और फ्यूचर टूर्नामेंट में मैं उमर 11 और उनके जितने प्लेयर है उनको बैंड कर दूं ऑन डिसिप्लिन ग्राउंड। वो मैं कर भी सकता हूँ, कोई मुझे बोल नहीं सकता है, बिकॉज द वे दे हैव बिहेव्ड इन लास्ट 20 days it is totally unacceptable to me or to my league, where we are trying to build up a momentum and where we are trying to give a tennis world a platform which has never happened. हरीश भाई याद है? यस एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक दिस इज गली से स्टेडियम तक ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आरिफ भाई आपका कॉन्सेप्ट है। ओरिजिनली आपने अलग अलग मुल्कों से लोगों को बुलाया, ये फैसिलिटीज़ दी और उनको खेलने के लिए आपने जो प्रोत्साहन दिया है ये कमेंडेबल है। पूरा टेनिस क्रिकेट जगत इसके लिए आपका शुक्रगुजार है कि आपने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, कतार और इसके अलावा और भी कई देशों से लोग यहाँ पर खेलने आए और हंसी खुशी से खेलते हुए लाखों रुपए के इनामात जीतकर अपने अपने मुल्क गए। हरीश साहब आपने 32 या 35 साल कमेंट्री की है, राइट? Yes. मुझे लगता है, आप बताइए, आपने कई बड़े बड़े टूर्नामेंट देखे, कई बड़े टूर्नामेंट खेले, आपने सारे प्रेस रिलीजेस देखे, विच इज अप्रोक्सीमेटली 75 प्रेस रिलीजेस फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया टू लेके इंडियन एक्सप्रेस से लेके गल्फ न्यूज, हर बड़े पीटीआई ने कवर किया। आज तक कोई लीग को इतना बड़ा मीडिया कवर करता है कि आप मुझे बताइए। नहीं, डेफिनेटली none of the tournament gets this big coverage। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके खलीज टाइम्स से लेके सारे अखबार तक और छोटे से छोटा राइटअप भी न्यूज़ चैनल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है। इसका मतलब ये है कि मीडिया चाहती है कि 10 PL जैसा शो हो जिसके ज़रिए हमें टेनिस बॉल क्रिकेट खेलकर आने वाले दिनों के अनमोल सितारे मिले। उन टेनिस क्रिकेटर को देखकर जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है वो क्रिकेट खेलने की शुरुआत करे और क्रिकेट आगे बढ़े। आई टोटली सपोर्ट दैट। इतना मीडिया कवरेज मैंने मेरे जीवन में कोई टूर्नामेंट के लिए नहीं देखा है। अब पहले तो मुझे लग रहा था कि जस्टिफाई करना ही नहीं है मुझे, बिकॉज बात उधर की जाती कोई लेवल होता है, बराबर। पर जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बातें की गई तो मुझे लगा नहीं, आई हैव टू रिस्पॉन्ड। इसलिए मैंने आज का ये दिन सेलेक्ट किया था ताकि वर्ल्ड शुड नो व्हाट एग्जैक्टली क्या क्लैरिटी है इसके अंदर। आज मैं भी चाहता था कि पेट्रोमैन जैसे उमर 11 जैसा जो स्क्वाड है, वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड है, आज उनकी गलतियों के वजह से, खुद की गलतियों के वजह से आज वो नहीं खेल रहे। क्या उन्होंने एंट्री ऑनर नहीं की, और कृष्णा और जिग्नेश विच वॉज गिवन अ फेयर चांस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और इतना ही नहीं, बिलाल वॉज पार्ट ऑफ द पैसिफिक, राइट? सही है, सही है, बिलाल वॉज पार्ट ऑफ द पैसिफिक। हाकिम ने बोला मेरे को बिलाल चाहिए, मैंने बोला बिलाल भी ले ले, बिलाल भी ले ले, फिर भी उसकी एंट्री नहीं हो पाई। अब उससे ज्यादा पेट्रोमैन क्या करेगा, बराबर? Mike Dahl would like to have, he's my legal advisor. He'd like to have a few points on you. Good evening. Well, it's obviously that a lot of people have been hurt here. And to show transparency, Mr. Khan has hired me and my legal team to look into this matter, okay? And we've done an independent assessment of the disqualification. And we find the disqualification of Omar 11 needs to stand on grounds of conduct of becoming unsportsmanlike behavior, and on moral grounds also. It's not acceptable to the vision of the league, and our legal team has assessed that this disqualification stands. The slander against the league and Mr. Khan personally on social and hard media is totally acceptable. It goes against all moral and sportly guidelines in the league. Now, the last days, particularly Mr. Hakim, Mr. Omar and Mr. Ravi,
and the Omar level team have made unfounded, unsubstantiated statements which cannot be accepted. Therefore, in accordance with current legislation, and on behalf of Mr. Khan and Petroman Events and Petroman Oil and Gas, we have been instructed to form and draft a defamation suit, which will be submitted to the court during the course of this week. Now, I suggest a cool-off period from both sides, and let us have this wonderful event, and let's show some sportsmanship, and move on from this, and let the courts decide who is right here. Thank you. And we have Friday charger. Hakim, one more accusation was that, come here, that हमने SKC भी तोड़ दिया और ओमकार देसाई को खरीद के लेके आ गए हमारी साइड के अंदर. And the fact, Mr. Faiz will explain. Yeah, actually, we registered this tournament in the name of SKC Friday Chargers. That was when we discussed with SKC that we will play together as a combination team. So what happened was that few weeks back we got a call from owners of Kuwait Raiders, and they said that they have 6 players, including Krishna and Jignesh, and they are interested to play with us, okay, as a third team. So I said I need to think about it. And a couple of days after that, I called them and I said, no, we are not interested, because there is no way that these players can play with us because they are banned from the league. So again, they called our partner, who was the SKC partner, and they said, Faiz has chickened out, me, because I'm scared of Pacific, which was absolutely bullshit. So later what happened was a couple of weeks after that, we got information from SKC that they are no more interested to, not no more, actually they have some issues and they can't support us. So we were like, I felt cheated, frankly speaking, because for months we have been planning this, and in the last moment of tournament, we were told that they are not interested to support us. So I called Mr. Arif and I told that, I'm sorry Arif bhai, this has happened and it's very difficult for us to play. And fortunately for us, Pacific Ventures has supported us and we are playing the tournament. And from bottom of my heart, I'm thanking Pacific Ventures for supporting me and my team. Thank you. अभी इंडिया में काफ़ी फैंस लोग काफ़ी मतलब बेताब थे क्या जानने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो आज हमने सारा खुलासा कर दिया है कि हकीकत क्या है. ओके, वी आर हियर टू प्रमोट द गेम. हम गेम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट ये है कि 0 टॉलरेंस. हेलो, हेलो, हेलो. बैटरी इज डाउन, आई थिंक. दूसरा वाला आई होप सब चीज क्लियरिटी में आने. yes, and play the video, let the world see. एज अ पेट्रोमैन इवेंट्स और 10PL हम टेनिस बॉल को एक अलग लेवल ले जाना चाहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर हम कोई भी चीज़ टॉलरेट करेंगे, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे कोई भी बड़ा प्लेयर हो. इट डजंट बॉदर अस एज लॉन्ग एज ही इज़ ऑनरिंग द लीग एंड ही इज़ हेल्पिंग आउस टू प्रमोट दिस क्रिकेट इन अ क्लीन मैनर. हम सपोर्ट करना चाहते हैं चाहे कोई भी हो. ऐसा कोई पर्सनल नहीं था हमारा उमर 11 या कोई प्लेयर के साथ, बट द वे जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया था, which was not acceptable at any cost to any of the league
और मैं तो यही चाहूँगा कि स्टिल दे हैव टाइम टू इम्प्रूव. अच्छे क्रिकेटर है. क्रिकेट खाली खेलना अच्छी चीज़ नहीं होती है, कैरेक्टर होना बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है. जब इंसान के पास कैरेक्टर होगा तो लोग उनसे कुछ सीखेंगे. बट आज उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है टेनिस वर्ल्ड के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मुझे शर्म फील होती है कि मैंने ऐसी टीम को 2 बार क्यों स्पॉन्सर किया मेरे बैनर के अंदर. बस इतना ही कहना चाहता हूँ, नथिंग मोर देन दैट. एज अ पेट्रोमैन एंड चेयरमैन वी हैव जस्टिफाइड व्हाट उमर 11 हैज डिड. और सारे फैंस को आज इंडिया के अंदर पता चली गया रहेगा अभी तक क्या उमर 11 ने क्या क्या किया, एंड दे डिड ऑल द रॉन्ग थिंग्स टू जस्टिफाई देयर स्टैंड. So thank you so much for clarifying your stand, आरिफ भाई. And as promised, अब हम final video play कर रहे हैं, and post which this will get over and the match will start. So it's over to the video broadcasting team. Thank you. आरिफ भाई, हम लोग खाली उनका नाम डाल रहे हैं स्क्वाड में. वो जो बोला हम लोग को याद है, दे आर नॉट प्लेइंग. एक शेवटचा प्रश्न आहे कृष्णा सातपुते यांच्यासाठी. जो तुमचा संघ खेळतो नेहमीच गौरव भगत यांच्या नावाने, तुम्ही ज्यावेळेस मैदानामध्ये उतरता आणि आज ते देखील तुमच्याबरोबर आले असतील तर त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतो. आणि तुम्ही या स्पर्धेच्या बाबतीत तर सांगितलं, अनेक वर्ष तुम्ही क्रिकेट खेळता, जवळपास 2004 पासून तुम्ही मंचर ट्रॉफी पासून जी सुरुवात केली, आज देखील तुम्ही मोठमोठ्या ट्रॉफीज गाजवताय. आणि आता नुकतंच 10PL ची स्पर्धा आहे. 10PL साठी काही वेगळा सराव तुम्ही केलाय का? शारजामध्ये जायचंय, काय म्हणाल? सराव तर चालूच आहे. एक 15 दिवस झालं चांगली बॅटिंग होते 10PL साठी. पण शक्यतो 10PL माझ्यासाठी थोडा अनलकी आहे, कारण ह्या टायमिंगला आरिफ भाईनं थोडंसं मला बँड लावला आहे. कारण आरिफ भाईंना आम्ही हा बोललो होतो खेळण्यासाठी आणि अमित भाईला पण हा बोललो होतो. त्याच्यामुळं दोघात जरा थोडंसं काहीतरी बोलणं झालं आणि आमची पूर्ण टीम, दोघांना पण शब्द दिल्यामुळं आमची पूर्ण टीम आरिफ भाईला नंतर हा बोलले. मग त्यामुळं मी अमित भाईला नाराज नाही करू शकत होतो, म्हणून मी आरिफ भाईने माझ्यावरती बॅन टाकला. मी आणि जिग्नेश पटेला आम्ही दोघं बॅन. एक शेवटचा प्रश्न आहे कृष्णा सातपुते यांच्यासाठी. जो तुमचा संघ खेळतो नेहमीच गौरव भगत यांच्या नावाने, तुम्ही ज्यावेळेस मैदानामध्ये उतरता आणि आज ते देखील तुमच्याबरोबर आले असतील तर त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतो. आणि तुम्ही या स्पर्धेच्या बाबतीत तर सांगितलं, अनेक वर्ष तुम्ही क्रिकेट खेळता, जवळपास 2004 पासून तुम्ही मंचर ट्रॉफी पासून जी सुरुवात केली, आज देखील तुम्ही मोठमोठ्या ट्रॉफीज गाजवताय. आणि आता नुकतंच 10PL ची स्पर्धा आहे. 10PL साठी काही वेगळा सराव तुम्ही केलाय का? शारजामध्ये जायचंय, काय म्हणाल? सराव तर चालूच आहे. एक 15 दिवस झालं चांगली बॅटिंग होते 10PL साठी. पण शक्यतो 10PL माझ्यासाठी थोडा अनलकी आहे, कारण ह्या टायमिंगला आरिफ भाईनं थोडंसं मला बँड लावला आहे. कारण आरिफ भाईंना आम्ही हा बोललो होतो खेळण्यासाठी आणि अमित भाईला पण हा बोललो होतो. त्याच्यामुळं दोघात जरा थोडंसं काहीतरी बोलणं झालं आणि आमची पूर्ण टीम, दोघांना पण शब्द दिल्यामुळं आमची पूर्ण टीम आरिफ भाईला नंतर हा बोलले. मग त्यामुळं मी अमित भाईला नाराज नाही करू शकत होतो, म्हणून मी आरिफ भाईने माझ्यावरती बॅन टाकला. मी आणि जिग्नेश पटेला आम्ही दोघं बॅन आहे. बाकी का जो 3 नाम है ना, सोल तुमको उमर दे देगा, ले लो ना भाई उससे. मैं थोड़ा काम में हूँ, इसके लिए बोलो. वो दे देगा तुमको. मैंने उसको बोल दिया कृष्णा जिग्नेश का मत जाने दे, बोला छोड़ दे, बोला अपना साइड बना के दे. So thank you, Arif Bhai, for clarifying your stand on this. And 10PL believes in core values of the game and playing fair cricket. So let's get back to the business and cricket continues. It's over to commentary box team. Thank you. हॅलो. हॅलो. अरे यांना बाजूला घ्यावं लागेल सर. साइड में हटेंगे तो अच्छा होगा. प्लीज पहला बॉल डॉट ना. हॅलो.
तो फिर से एक बार चलते हैं इस शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बहुत बड़े खुलासे के साथ। फिर से एक बार हम लौट चलते हैं इस क्रिकेट की रंगीन दुनिया में। एक बड़ा मुकाबला आपके सामने। फिर से एक बार इस मैच के दौरान ईएफएस मास्टर इस टीम को बनाने हैं 62। 2 रन की यहां पर तलाश, दोनों बल्लेबाज ने यहां पर मुकम्मल भी कर लिए 2 रन। 2 रन के साथ कुल रन संख्या होती हुई यहां पर खाता खुलता हुआ ईएफएस मास्टर। 8 ओवर का ये मुकाबला इस बार दोनों टीमें जीजा नाइट्स ग्लोबल जामिया उन्होंने लिख के दिया नाम ऐसा वो इनका जीजा नाइट्स का। जीजा नाइट्स यहाँ पर ईएफएस मास्टर्स के सामने। ईएफएस मास्टर्स इस टीम को यहाँ पर रन बनाने हैं 62। इस बार गेंदबाज तैयार, शारजा क्लब एंड से बैकफुट पे जाके पुल किया था ऑन साइड में लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। यहाँ पर खराब फील्डिंग और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन यहाँ पर पूरे कर दिए। ईएफएस मास्टर्स इस टीम के लिए 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दानिश जबकि पारी का पहला ओवर लेकर इस मैच में पहले ओवर में दानिश 4 गेंदों का यहां पर खेल समाप्त होता हुआ। इस बार अच्छी गेंद थी, फुलर लेन की गेंद पूरी तरह से चकमा खाया इस बार बल्लेबाज ने। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस बार दानिश। पिछले मैच में भी दानिश का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, जिस तरह से उन्होंने गेंदें फेंकी थी। पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की थी दानिश ने। इस बार शॉट फाइन लेग और शॉट थर्ड मैन 30 यार्ड सर्कल के अंदर। अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पे जाके पुल करना चाह रहे थे बल्लेबाज। स्ट्रॉन्ग अपील यहां पर होती हुई और इस अपील को पूरी तरह से नकारा अंपायर ने। मुझे लगता है यहां पर नो बॉल का कॉल किया। स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादातर खिलाड़ी ग्लोबल जामिया एल्यूमनी नेटवर्क मतलब GJAN जाम ग्लोबल एल्यूमनी ऑफ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उसका वो एसोसिएशन है। और अभी ओवर के बाद हम लोग टॉस ले लेंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, फ्लिक कर दिया ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन यहां पर मुकम्मल कर दिया जीजा नाइट्स ग्लोबल जामिया एल्यूमनी नेटवर्क। ग्लोबल एल्यूमनी नेटवर्क यहां पर खेलते हुए
5 रन के ऊपर खेल रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, फ्लाइट दिया था, फिर से एक बार फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल, लेकिन गेंद की लाइन तक नहीं पहुंच पाए इस बार बल्लेबाज वसीम। अच्छी गेंदबाजी करते हुए नदीम अपने टीम के लिए, फिर से एक बार 5वें ओवर में नदीम इस बार पीछे रखा था गेंद को, घुमाव दिया, सामने से घुमाया बल्लेबाज के, और इसी तरह से ये 5वां ओवर भी यहां पर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर ईएफएस मास्टर, जबकि उन्हें चेस करने थे इस मैच में 62 रन। आने वाली गेंदें होंगी 18 गेंदों में यहां पर रन बनाने हैं 39। तो आइए आगे का आंखों देखा हाल हमारे अजीज दोस्त मिस्टर चंद्रकांत शेटे इनके जुबानी इस मैच का आंखों देखा हाल। थैंक यू। थैंक यू कुणाल जी। जीत के लिए अभी भी 18 गेंदों में अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही है जीजान टीम की, पहले बल्लेबाजी करते हुए। uh, 64 रन बनाए थे और 65 टू विन है, मगर बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है जीजान टीम के। जिस तरह की बल्लेबाजी पिछले बल्लेबाजों ने की थी उसी तरह की गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है। और टीम ईएफएस बल्लेबाजों ने निराशा की और गेंदबाजी जो जीजान टीम की बहुत ही अच्छी देखने मिल रही है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म गेंदबाज कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, बीट हुए कवर के शॉर्ट कवर के क्षेत्ररक्षक, और स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाता हुआ 26। दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 10PL, सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। अगली गेंद अपील की और अपील और एक खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन के राह पर। एक बड़ा लक्ष्य अभी रन और गेंदे और रन इनमें का फासला जो है वो बढ़ते जा रहा है। स्कोर कार्ड रुका हुआ 26, लॉस ऑफ 6 विकेट। बढ़िया गेंदबाजी जीजान टीम की, जीत की तरफ, जीत की राह पर जीजान। और जिस तरह की शुरू में गेंदबाजी रही थी ईएफएस की, और उसी तरह की गेंदबाजी नहीं हुई थी जब आखिरी ओवर डाले जा रहे थे उनके पारी के, मगर बल्लेबाजी को एक बड़ा लक्ष्य जो शाम के वक्त रखते वक्त जो ओस के कारण गेंद उतनी ट्रैवल नहीं होती। अगली गेंद बैकफुट पे जाके पॉइंट की दिशा में खेलने की कोशिश थी, मगर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल, और एक डॉट बॉल देखने मिली। और जो कवर्स की दिशा में गेंद खेलने की कोशिश, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन की कोशिश वापस भेजा, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 27 रनों पर। जीत के लिए 65 रनों का लक्ष्य। छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 27 रनों पर। अभी भी 38 रनों की जरूरत जीतने के लिए। 2 ओवर में 12 गेंदें और 38 रनों की जरूरत, मगर क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है। देखते हैं ऐसा कुछ चमत्कार टीम ईएफएस के लिए होता है क्या, जबकि 6 विकेट पेविलियन की ओर जा चुके हैं।
टीम EFS के। फिर एक बार गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी के लिए दानिश गेंदबाजी के लिए तैयार। 12 गेंदों में 38 रनों की जरूरत जीतने के लिए। शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 10PL। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने की कोशिश और वाइट बॉल करार दिया अंपायर ने। एक अतिरिक्त रन भी मिलेगा। 2 रनों से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 29 रनों पर। Yara.com present 10PL powered by Nafia Tours and Travels। जिस प्रतियोगिता में दुनिया भर से आए हुए टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ी शिरकत करेंगे और अपने देश का परचम लहराने यहाँ अलग अलग देशों से टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी यहाँ आ चुके हैं शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में। जिस स्टेडियम में दुनिया के सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए, उसी स्टेडियम में अपना दमखम दिखाने के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ी जो आज तक गलियों में खेलते आ रहे थे, आज इंटरनेशनल स्टेडियम में खेल रहे हैं। अगली गेंद सामने की दिशा में खेलने की कोशिश, 1 रन मिलेगा स्कोर कार्ड और दूसरे रन की भी कोशिश करनी होगी। जो लंबे छक्के चौके लगाने होंगे, इक्की दुक्के से काम नहीं चलेगा, अभी छक्के चौके लगाने होंगे। स्कोर कार्ड में 2 रनों से बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 33 रनों पर। अभी भी 32 रनों की जरूरत जीतने के लिए। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार दानिश। टीम EFS और जीजान, ये तीनों टीमों में चलता हुआ ये मुकाबला। और आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन, और पहले दिन अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी टीमें आज यहाँ शिरकत करते नजर आई। बड़े बड़े प्लेयर अलग अलग देशों से इस शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना खेल दिखाते नजर आए और एक अच्छा क्रिकेट, अच्छे स्तर का क्रिकेट भी देखने मिला। कवर्स की दिशा में एक बड़ा स्ट्रोक, लॉफ्टेड स्ट्रोक देखा मिला। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन मिलेगा। दूसरे रन की कोशिश और दूसरा रन लेने में भी कामयाब बल्लेबाज शिवम के बल्ले से निकला ये स्ट्रोक। और हर एक रन के लिए टीम EFS के काफ़ी दर्शक जो चाहते हैं यहाँ बड़ी मात्रा में उपस्थित है और अपनी टीम के लिए काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं सभी बल्लेबाजों को। मगर जो लक्ष्य है अब थोड़ा सा दूर जाता हुआ टीम EFS से, और एक अच्छी गेंद देखने मिली अनिश द्वारा सामने की दिशा में और पिच करना, और पिच गेंद थी सामने की दिशा में खेली और एक बेहतरीन स्ट्रोक। 1 रन मिलेगा। दूसरे रन की भी कोशिश, दूसरा रन भी यह तेजी से चुरा लिया। स्कोर कार्ड में 2 रनों से फिर एक बार बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 37। अभी भी जीतने के लिए अगली गेंद गिल्लिया बिखेर दी। बेहतरीन गेंद देखने मिली और एक विकेट का पतन। चल उड़ा दे गिल्ली आज यार रे, चल उड़ा दे गिल्ली आज यार रे। मेरा तो काम है ना यार, हर टीम से पूछना कि बाबा कैसे। EFS टीम और जीजान, इन 2 टीमों में चलता हुआ मुकाबला। इस प्रतियोगिता का 8वां मुकाबला आज के दिन का देखने मिला। सुबह 9 बजे पहली गेंद गिरी थी UAE टाइम की और लास्ट ओवर में मुकाबला जाता हुआ। EFS को जीतने के लिए 37 रनों की ज़रूरत। हर एक गेंद में छक्का लगाना पड़ेगा, फिर भी मैच टाई हो सकता है। मगर देखते हैं, क्रिकेट में ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड भी हो चुके हैं जो क्रिकेट में अजूबे से कुछ कम नहीं है। एक कलकत्ता में रिकॉर्ड हुआ था पिछले महीने में, सुहास पवार द्वारा किया गया था। 60 रन 1 ओवर में निकाले थे। तो देखते हैं यहाँ ऐसे कुछ चमत्कार की अपेक्षा रहेगी। गेंदबाजी के लिए शाह फैसल गेंदबाजी के लिए। अगली गेंद
और पिच गेंद थी, कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश अभी जीत की और जी जान। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग की थी, थोड़ी सी बाउंस हुई और बैट का एज लेके पीछे जाती हुई 1 रन मिलेगा। दुनिया भर से आए हुए टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ी, बड़े बड़े टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ी जो अपने कंट्री के में बहुत बढ़िया टेनिस बॉल क्रिकेट खेले हैं, अपने स्टेट के लिए, अपने ज़िले के लिए, तहसील के लिए, गांव के लिए, आज उन्हें मौका मिला है एक दमखम दिखाने का इंटरनेशनल स्तर पर और इंटरनेशनल स्टेडियम पर टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने का और टेनिस बॉल क्रिकेट में अपना नाम का परचम लहराने का मौका इस प्रतियोगिता द्वारा मिलेगा। और 1 विकेट का पतन। चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे, चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे। और 1 विकेट का पतन हो चुका है टीम EFS का। जीत के लिए अभी भी 40 रन, अभी भी जीत के लिए 32 रनों की जरूरत। आज के दिन का ये 8वां मुकाबला चलता हुआ जी जान वर्सेस EFC। जी जान जीत की ओर। जी जान के आगे दानिश द्वारा, ये दूसरे दानिश है, दानिश द्वारा डाली हुई है एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी मूव भी हुई, बाहर की तरफ निकली। अगली गेंद, अच्छी गेंद देखने मिली, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस टीम जी जान का, जिस तरह पिछले बल्लेबाजों ने बैटिंग की और मगर पिछली मैच की हार जो हुई थी वो भूलकर इस मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, फील्डिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा टीम जी जान का, बॉलिंग में और अपनी टीम के लिए पहली जीत हासिल की टीम जी जान ने। EFC और एक